जितने भी जो पौधे हैं या हर्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं, माने पौधे और एनिमल का जो अपन कहेंगे ऑक्सियस है, जो ज़मीन के नीचे दब जाता है, वही कोल, गैस, ऑयल ये सब बनाता है। फिर ग्रीन प्लांट्स ने रेस्पायरेशन किया तो फ्री CO2, वाटर एंड एयर। आप जानते हो जितने भी जो CO2 है उसको पौधे ले लेते हैं। किस काम ले लेते हैं? आपके फोटोसिंथेसिस के रूप में ले लेते हैं। लेकिन पौधे, हमने बताया था रेस्पायरेशन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो साहब हमने तो ये सुना था कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन श्वसन में अपन जैसा ही करते हैं। फिर जब इनका कोल वगैरह का जो कम्ब्यूशन होता है, जलन होता है, माने हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, जब वो जलता है या कोल वगैरह कोयला जलाते हैं तो वो CO2 फिर छोड़ रहा है। देखिए कहाँ? एयर में। हर्बीवोर्स ने भी भैया रेस्पायरेशन किया आपका, ठीक है, तो रेस्पायरेशन जैसे किया तो उसने भी CO2 छोड़ दी। कार्निवोर ने भी रेस्पायरेशन में CO2 छोड़ दी। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, ग्रीन प्लांट्स के जब डेथ हुआ तो जो डीकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये उसको क्या करते हैं, जो है आपका अपघटन कर देते हैं। और जैसे ही वो अपघटन करते हैं तो ये फिर अर्थ रॉक्स से फिर ये कोल वगैरह बन जाता है। यहाँ ये डेड हुए तो इसको डीकम्पोजर्स ने डीकम्पोज करके और अर्थ में नीचे जो है इसको कोल, ऑयल वगैरह में बदल दिया। हर्बीवोर ने जो डंग किया, यानी उसने जो अपना मल त्यागा, उसे भी डीकम्पोज कर दिया जाता है और वो नीचे अवशोषित करके बाद में मिनरल्स के तौर पर भूमि को भेज दिया जाता है। तो ये चक्र चल रहा है कि यहाँ श्वसन कर रहे हैं तो CO2 छोड़ रहे हैं, और जब वो मर जा रहे हैं तो वो अपघटन होके कोल वगैरह बना रहे हैं, और कोल वगैरह जल के भी CO2 बना रहा है, और यही CO2 जब फोटोसिंथेसिस में लेके फिर प्लांट में आ रही है। तो ये कि चक्र के रूप में काम हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जीवन भर से ऐसे ही चक्र आपका चलता रहता है। तो ये आपका हो गया क्या? CO2 का चक्र, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र। अब अपन पढ़ लेते हैं ऑक्सीजन का चक्र, फिर पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र क्या है? समस्त जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तथा CO2 मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे CO2 ग्रहण करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। दहन क्रिया यानी जलने में की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। कुछ ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस फोटो आपकी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप CO3 ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ओजोन आप जानते हो कि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो आपके परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। जैसे कि ये चक्र के द्वारा समझ लीजिए, बिल्कुल सरल है, कोई ये सबसे सरल होता है आपका। देखिए फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, क्या किया उनने? CO2 ले ली और फिर इसको क्या किया? भोजन बना दिया। देखिए CO2 पौधों ने ली, भोजन बना दिया। इस भोजन को जब क्या किया? खाया, फिर इस ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में फिर CO2 निकल गई। मान लीजिए पौधों ने CO2 ली, भोजन बनाया, अपन ने भोजन खाया, अपन ने ऑक्सीजन ली, CO2 छोड़ी, फिर वातावरण में आ गई। चक्र बन गया कि नहीं बन गया? इसी प्रकार कुछ जब इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो एटमॉस्फेयर में ओजोन चली जाती है। ये ओजोन जब आपका ऊपर जब वो टूटती है, क्षरण होता है, तो वो वाटर में परिवर्तित हो जाती है हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर। तो वो वाटर कौन ले लेते हैं? पौधे ले लेते हैं। पौधों से फिर वही प्रक्रिया चलती है। तो ऐसा ये ऑक्सीजन का सबसे सरल एक साइकिल होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। कम आती है, सबसे ज़्यादा आती है नाइट्रोजन साइकिल। ये समझ में आ गया होगा, चित्र देख लीजिए।